कल टिहरी गढ़वाल के तिलाड़ी गोलीकांड के शहीदों को पूरे उत्तराखंड में श्रद्धांजलि दी गई। लोहाघाट में शिक्षकों और कर्मचारियों ने वीर कालू सिंह मेहरा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर तिलाड़ी और राज्य के अन्य शहीदों को नमन किया। इस मौके पर पुरानी पेंशन बहाली मोर्चा के जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह मेहता ने कहा कि शहीदों का संघर्ष आज भी प्रेरणा देता है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि शिक्षक, कर्मचारी और अर्धसैनिक बलों की पुरानी पेंशन अब तक बहाल नहीं की गई है। कार्यक्रम के दौरान जोरदार नारेबाजी हुई और पुरानी पेंशन बहाली के साथ साथ अग्निवीरों की स्थायी नियुक्ति की मांग भी उठाई गई। वक्ताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह युवाओं का हक छीन रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं होती। आज जो है तो पूरे उत्तराखंड में जो 1930 में हमारे उत्तरकाशी के बड़कोट में टिहरी रियासत के खिलाफ वहाँ के किसानों के द्वारा एक आंदोलन किया गया था। उनके द्वारा जो है तो जल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के विरोध में, तो उसमें शहीदों को, उसमें जो उस समय की टिहरी रियासत के राजा ने के सैनिकों के द्वारा उन पर जो जलियांवाला बाग वाला हत्याकांड की तरह एक निर्मम हत्याकांड हुआ था, उसके विरोध में और उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश के सभी जिलों में मनाया जा रहा है। हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपनी और अपने जनपद के भी जो है तो जो हमारे उत्तराखंड के प्रथम क्रांतिकारी और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू सिंह मेहरा जी के जो ये चौराहा है उस पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम सभी जनपद के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी NMOPS के बैनर तले, पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के बैनर तले आज उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और जिसमें के शहीद हुए हैं उन सबको अपनी संगठन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि सभी कर्मचारियों और हमारे देश की सीमा की प्रहरी करने वाले अर्धसैनिक बलों और अग्निवीरों को परमानेंट करने की जो अग्निवीर व्यवस्था लागू की गई है उसके लिए भी सरकार से निवेदन करेंगे, क्योंकि हमारे पहाड़ी राज्य है जहां पर एक सेना ही रोजगार का और देश सेवा का मौका देता है। हम सरकार से निवेदन करेंगे कि सभी कर्मचारियों की पेंशन लागू की जाए और उन सबके हितों का संरक्षण किया जाए। इसके लिए मैं सरकार से विनम्र निवेदन करूँगा।